हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10 का एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 1.3 का यानी प्रश्नावली 1.3 का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। नंबर 1, 2 और 3 यानी कि प्रश्नावली 1.3 इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूं। तो आइए आज आप लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.3 का हल देखिए और खुद इसका हल कीजिए। तो हमें पहला मैथ्स दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम लोग बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तव में रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये चीज हमें सिद्ध करके दिखाना है कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करें। माना रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या, रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट अंडर 5 बराबर p बटे q, यानी कि परिमेय संख्या को हम लोग p बटे q के रूप में लिखते हैं। तो रूट अंडर 5 बराबर p बटे q आ गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। रूट अंडर 5 बराबर p बटे q के रूप में आ गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, चूंकि रूट अंडर चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए रूट अंडर 5 बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु यह कथन त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है, त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। अतः रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या, रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हम लोगों को इतना ही करना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके साथ हम लोग मान लेंगे कि माना रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। यदि रूट अंडर 5 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लेते हैं तो रूट अंडर 5 बराबर आता है p बटे q। यदि हम लोग p और q को एक पूर्णांक ले लेते हैं तो रूट अंडर 5 बराबर जो होगा एक ठीक है जाएगा, परिमेय संख्या जाएगा। परंतु यह कथन त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है, अतः रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम लोग अगले मैथ में चलते। अगला मैथ हम लोगों को दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको भी हम लोग ठीक इसी प्रकार सिद्ध करते हैं जैसा कि हम लोग नंबर 1 को सिद्ध किए हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको भी सिद्ध करेंगे। तो हमें दिया गया है 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में तो यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि माना 3 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 रूट अंडर 5 बराबर p बटे q होगा, क्योंकि इसको हम लोग माना ले लिए कि 3 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्योंकि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में रहता है। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसे 3 ये प्लस में है पर साइड में, यदि इसको हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो 2 रूट अंडर 5 बराबर हो जाएगा p बटे q, ये +3 है, दूसरे साइड हो जाएगा -3। अब यदि हम लोग p और q का मान, जैसे कि 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद p बटे q -3 जो आता है इसका मान, तो यदि हम लोग p और q को एक पूर्णांक मान लेते हैं तो 2 रूट अंडर 5 बराबर आ जाएगा एक परिमेय संख्या आ जाएगा। लेकिन यह कथन जो है त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है, यही चीज हम लोग को लिखना है। तो आगे हम लोग लिखेंगे चूंकि p तथा q
एक पूर्णांक है, इसलिए 2√5 बराबर p/q-3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु यह कथन त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है, त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। अतः त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि जैसे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम लोग p और q को एक पूर्णांक ले लेंगे, जैसा कि हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हुआ कि 2√5 बराबर p/q-3, तो यदि हम लोग p और q को पूर्णांक ले लेते हैं, कोई मतलब कि पूर्ण अंक ले लेते हैं, तब यह 2√5 बराबर यह एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। लेकिन यह कथन जो है त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो इससे हम लोग अगले मैथ के में चलते हैं। अगला मैथ हम लोग को क्या दिया गया है ये देखते हैं। अगला मैथ हम लोग को दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब हम लोगों को यहाँ पे नंबर 3 में 3 मैथ हम लोग को दिया गया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा में हम लोगों को दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग एक एक करके इसका हल करते हैं। पहला का हल करेंगे हम लोग, जैसे कि पहला दिया गया है 1/√2, तो इसका ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको ये माना में लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, इसलिए 1/√2 बराबर p/q होगा। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, त्रियक गुना करना है। जैसे 1/√2 यदि इसको हम लोग त्रियक गुना करेंगे, तो त्रियक गुना करने का त्रियक गुना करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, यानी कि √2 × p, तो √2p बराबर 1 × q, तो q हो जाएगा। अर्थात हम लोग को मिलेगा √2 बराबर ये p गुना के क्रम में है, तो दूसरे साइड में यह q/p, यानी कि दूसरे साइड में यह बट्टे के रूप में आ जाएगा। अर्थात हम लोग को यहाँ पे मिलेगा √2 बराबर q/p। अब यदि हम लोग q/p को एक पूर्णांक ले लेते हैं तो √2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु यह कथन जो है त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है, तो यही चीज हम लोग को आगे लिखना है। चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए √2 बराबर q/p एक
यह कथन त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हम लोगों को सिद्ध करने के लिए कहा गया है। इसके बाद हम लोगों को दूसरा नंबर पे दिया गया है कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमें ज्ञात करना है। चलो अब आगे इसका हल हम लोग देखते हैं। आगे इसका हल होगा जैसा कि हम लोग को दिया गया है नंबर 2 में 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल हो जाएगा, से माना 7√2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√2 बराबर P/Q। तो यदि इसके बाद हम लोग ये 7√2 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको परिमेय सिद्ध करने के लिए ये 7√2 के अंतर्गत जो है ये 7 जो है किसके क्रम में है, यानी गुना के क्रम में है। यदि उसको हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये भागा के क्रम में हो जाएगा। यानी कि √2 बराबर हम लोगों को प्राप्त होगा P/Q × 7, अर्थात √2 बराबर हो जाएगा P/7Q। तो √2 का मान क्या आ गया, P/7Q। अब यदि हम लोग P और Q को एक पूर्णांक ले लेते हैं तो √2 क्या हो जाएगा, √2 जो होगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नहीं, √2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परंतु यह कथन जो है त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। और यही चीज हम लोगों को फिर लिखना है। चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, इसलिए 7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु यह कथन त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। अतः 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हमें हर हिसाब को हल करना है। अब हम लोगों को दिया गया है 6 + √2। तो 6 + √2 वास्तव में तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि सिद्ध करके बताइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए अब इसका मतलब कि तीसरा नंबर हम लोग हल करके देखते हैं। यानी कि नंबर 3 का हल हम लोग देखेंगे। नंबर 3 हम लोग को क्या दिया गया है, यानी कि 6 + √2। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको माना ले लेंगे। माना 6 + √2, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए
6 प्लस रूट अंडर 2 बराबर p बट्टे q होगा। अब हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर 2 प्लस में इधर रह जाएगा और 6 प्लस में है दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। तो अब यदि हम लोग p और q को पूर्णांक लेते हैं तो रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह कथन जो है त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है और यही चीज हम लोग को लिखना है, इसलिए 6 एक अपरिमेय संख्या होगा। चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए रूट अंडर 2 बराबर p बट्टे q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह कथन त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। अतः 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये चैप्टर या ये प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 1.3 आप लोगों का पूरा हो गया और इसके अंतर्गत एक मैथ्स आप लोगों को हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। मान लिया तुम लोग का ये नहीं पूछा गया तो कोई भी परिमेय संख्या आप लोगों को दे सकता है और कह सकता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो 6 प्लस रूट अंडर 2 के जगह पर कुछ भी दे सकता है। तो मैं आप लोगों को इस प्रश्नावली में 1 से लेकर 3 तक यानी कि 1 से लेकर 3 तक लगभग 5 मैथ्स अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करके बता दिए। अब यदि इसको आप लोग बनाएंगे तो इसके अनुसार कोई भी मैथ आप लोग को दिया जाएगा तो आप लोग इसका हल आसानी से कर सकते हैं। तो इतना है।